we are going to start with chapter number 5, rocks and minerals. In this chapter, we will study about rocks and minerals. हम different types of rocks पढ़ेंगे. Igneous rock होता है, sedimentary rock होता है और metamorphic rock होता है. जो metamorphic rock होता है वो किसकी वजह से बनता है? वो igneous और sedimentary rock के mixture से ही बनता है. ठीक है? Now let's start with the chapter. The earth crust is made up of rock and soil. These rocks are made up of small particle known as mineral. और जो ये rocks होते हैं ये छोटे छोटे particles के बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? Minerals कहते हैं. ठीक है? Every rock is made up of one or mineral. The type of rock depends upon the quantity and quality of mineral. जो type of rock है वो किस पे depend होता है? वो quality और quantity of mineral पे ही depend होता है. Rocks keep breaking into smaller pieces while the force of flowing water, strong winds and changes the weather. Ultimately, rocks become the soil on which the life is depend. Ultimately क्या होता है? जो rock है वो किस में change हो जाता है? Soil में change हो जाता है. ठीक है? Soil mainly consists of certain chemicals. Soil के अंदर कुछ certain chemicals होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? Silicates कहते हैं. ठीक है? They are known as silicates. Now, classification of rock. रॉक को हमने डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में. दैट इज फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है? जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है उसमें आपका प्यूमाइस आ जाता है, ऑब्सिडियन हो जाता है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट. ठीक है? सेडिमेंट्री रॉक में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट और डोलोमाइट. ठीक है? मेटामॉर्फिक में मार्बल हो गया, स्लेट हो गई, कोल हो गया और मिका हो गया. ये क्या है? आपके मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है? First we will start with igneous rock when the rocks are melted at high temperature. जब जो rocks है वो melt करे जाते हैं high temperature पे inside the earth, जिसे हम magma कहते हैं, तो वो बनता है. क्या फॉर्म होता है? magma फॉर्म होता है. When it reaches the earth, जब ये reach करता है अर्थ पे जो volcanic eruption होता है. ठीक है? जब magma cools down हो जाता है, जो बाहर आ जाता है वो ठंडा हो जाता है, वो क्या फॉर्म करता है? आपका igneous rock फॉर्म करता है. ठीक है? igneous rocks are formed from lava which come out from the deep inside earth through volcano. देखा ना? मैग्मा क्या हुआ? कूल्स डाउन हुआ, igneous rock बनाता है. अगर स्लो कूलिंग होगी तो ग्रेनाइट बनाएगा और अगर फास्ट कूलिंग होगी तो आपका प्यूमाइस बनाएगा, बेसाल्ट बनाएगा और ऑब्सिडियन. ठीक है? ऑलमोस्ट 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स. अगर हम 95% की बात करें जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है? igneous रॉक का ही. इग्नियस रॉक को हम क्लासिफाई करेंगे. एक ग्रेनाइट होता है आपका, एक ऑब्सिडियन होता है, प्यूमाइस होता है, बेसाल्ट होता है. ये क्या है? आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक है. सबसे पहले हम ग्रेनाइट के बारे में पढ़ेंगे. ये मोस्ट कॉमन हार्ड इग्नियस रॉक है. ये कलर्ड रॉक होता है और थोड़ा कोर्स होता है. ठीक है? खुदरा होता है, मतलब इसको हम बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज करते हैं. ऑब्सिडियन की बात करें, डार्क शाइनी स्मूथ लेयर्ड रॉक होता है जो अपीयर लाइक ग्लास. ये आपको ऐसा लगेगा ग्लास की तरह. ठीक है? इट इज यूजुअली ब्लैक और डार्क कलर. ठीक है? ये ब्लैक कलर का और डार्क कलर का होता है. इसको हम ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स बनाने में इसका यूज करते हैं. प्यूमाइस की बात करते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी होता है और लाइट वेट होता है. आपने देखा होगा स्क्रबर की तरह हम इसका यूज करते हैं अपनी जो डर्ट स्किन होती है वो निकालने के लिए. ठीक है? इट इज फॉर्म फ्रॉम लावा दैट इज 40 विद अ लॉट ऑफ हेयर. इट इज ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट. ये ऐसा एक रॉक है जो फ्लोट कर सकता है. आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट है वो भी इसके पाउडर का यूज करते हैं फॉर पॉलिशिंग द टीथ. बेसाल्ट ये भी स्मूथ रॉक है एंड ब्लैक और डार्क ब्राउन है. गोल्डस्मिथ यूज करते हैं बेसाल्ट का टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. जब गोल्ड की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए किसका यूज करा जाता है? बेसाल्ट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक. The rocks formed by the sedimentation of pieces of rocks, muds, pebbles, gravels, ठीक है, wood और sand. जो कौन लेके आता है? विंड लेके आती है. ठीक है? या वाटर फ्लो और बाय आइस. These deposits are formed in layer as more and more layers settle on the top. The lower layer gets squared and mineral deposit bind. जो mineral deposit है वो bind कर जाते हैं और एक solid rock बनाते हैं. अगर हम बात करें तो 3/4 of the earth surface है, then only make up less than 5% of the earth. सेडिमेंट्री रॉक को हम क्लासिफाई करते हैं. अब जैसे हमने इग्नियस रॉक पढ़े ऐसे हम सेडिमेंट्री रॉक पढ़ेंगे. सबसे पहले लाइमस्टोन पढ़ेंगे. ये भी फाइन ग्रेन्स होते हैं और एक क्वाइट सॉफ्ट होता है. एक इसका बना होता है कैल्साइट का. ठीक है? और इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम शी सेल्स, कोरल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स. और ये किसमें यूज करा जाता है? फॉर मेकिंग
थिंग्स सच एज लाइम, पेपर, सीमेंट और च्युइंगम। च्युइंगम हम खाते हैं ना, वो इससे बनता है। सैंडस्टोन की बात करते हैं, इट इज फॉर्म व्हेन सैंड बिकम सीमेंटेड विद सम मिनरल। जैसे आपका क्वार्ट्ज ग्रेन हो गया, सॉफ्ट हैविंग येलो, ब्राउन, पिंक और रेड कलर। इट इज यूज टू मेड बिल्डिंग। अगर हम रेड फोर्ट की बात करें, वो आपका किसका बना हुआ है, वो सैंडस्टोन का ही बना है, ठीक है। नाउ सेल, इट इज फॉर्म फ्रॉम क्ले एंड मड डिपॉजिट। सेल इज ग्रे इन कलर, इट इज मेड अप ऑफ पैरेलल लेयर्स व्हिच इज रेडली स्प्लिट इनटू फ्लैट पीसेस। इसको आप देखेंगे टाइल्स, ब्रिक्स में इसका यूज कर जाता है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट, द रॉक ग्राउंडेड स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल। इट हैज कोर्स ग्रेन एंड कैन विथस्टैंड वेदरिंग। ये किसका यूज करा जाता है, ये पॉलिश जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें इसका यूज करा जाता है, ठीक है। डोलोमाइट, इट इज लाइक अ लाइमस्टोन बट कंटेन्स मैग्नीशियम। इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है। ये सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज करा जाता है। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक आर फाउंड व्हेन सेडिमेंट और इग्नियस रॉक अंडरगोस चेंजेस। जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक में चेंजेस आते हैं ड्यू टू हीट और प्रेशर, वो कौन सा रॉक होता है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। जब क्या होता है, फॉर्म में चेंज हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक आर क्लासिफाइड। अब मार्बल होता है, स्लेट, क्वार्ट्ज, जेनेस, मीका, ये सारे क्या हैं आपके, ये आपके सारे मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्बल। इट इज प्योर एंड हार्डन लाइमस्टोन। ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, स्मूथ होता है और क्रिस्टलाइन होता है। ये सबसे ज्यादा कॉस्टली बिल्डिंग मटेरियल होता है। ये जनरली व्हाइट इन कलर होता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की वजह से आप इसमें कुछ और कलर भी आपको मिल जाते हैं। ये फ्लोरिंग वगैरह के लिए यूज होता है। और ताजमहल है जो आपका, वो किसका बना है, व्हाइट मार्बल का ही बना है। नाउ स्लेट, इट इज अ हार्डन सेल, इट इज फॉर्म स्मूथ ब्लैक एंड हार्ड स्टोन। इट स्प्लिट इजली इनटू थिन लेयर। इट इज यूज्ड एज टाइल फॉर रूफिंग, फ्लोरिंग, ठीक है। ये रूफिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए, या ब्लैकबोर्ड जो हमारे स्कूल में होते हैं वो इसके बने होते हैं। क्वार्ट्जाइट, इट इज फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन, जो किसमें रिच होता है, मिनरल क्वार्ट्ज में, ठीक है। ये आपका ज्वेलरी, केरामिक इंडस्ट्री में इसका यूज करा जाता है। इट इज फाउंड फ्रॉम ग्रेनाइट, इज डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल गिविंग स्ट्रिप्ड और स्ट्रिंग लुक। ये बिल्डिंग, स्टोन एंड फॉर मेकिंग अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टोन बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग में जो स्टोन लगता है वो यही होता है आपका जेनेस का। मीकी, इट इज शाइनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल फाउंड इन थिन लेयर। इट इज रेजिस्टेंट टू फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज इन मैनी अप्लायंसेस। इसका यूज होता है बहुत सारे अप्लायंसेस में, कर देखेंगे स्पेसशिप्स में भी इसका ही यूज करा जाता है। Now minerals. Minerals are chemical substances that occur in nature. They are formed due to natural process within the earth. Rocks are far formed of minerals. Metal-bearing substances are known as minerals. Some minerals have more of specific metallic substance from which the metal can be extracted. इन minerals को क्या कहा जाता है, ores कहा जाता है। ये minerals क्या होता है, ores होता है। Calcite, gypsum, feldspar are some common minerals. ठीक है। आवर बॉडी नीड्स मिनरल लाइक कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। बल्क ऑफ मिनरल्स इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल। ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स कहाँ यूज होता है, आपके इंडस्ट्रियल्स नीड्स। सम एग्जांपल ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स ऑब्टेन। देखो अगर हम बात करें, हेमाटाइट आयरन, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, चिनाबार मरकरी, जिंक ब्लैक जिंक होता है आपका, पायराइट आपका कॉपर वुड, ठीक है। Some minerals are commonly used as jams. Normally the surface of jam is cut into different planes to increase its size. जैसे आपने देखा हो, येलो जैम, ओपल और एम्बर कहते हैं, ग्रीन एमरलैंड, ब्लू सैफायर, रेड दैट इज रूबी, और जो कलरलेस होता है वो क्या होता है आपका डायमंड। डायमंड का कोई कलर नहीं होगा। फॉसिल फ्यूल, देखो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अपने आप में क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। कोल का यूज आपने देखा होगा हम हाउसेस में करते हैं, ठीक है, इन फॉर कुकिंग, ठीक है। It is a fossil fuel. It is formed from animals, dead plants that are buried in earth millions of years ago. क्या होता है, ड्यू टू हीट फ्रॉम इंटीरियर, जो अर्थ के इंटीरियर से जो हीट निकलती है और जो प्रेशर अब पड़ता है, तो डेड जो प्लांट्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, कोल में चेंज हो जाते हैं। और कोल जो होता है वो किस में रिच होता है, कार्बन में, एंड इज यूज्ड एज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, दैट इज पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट।
कोल को कहाँ कहाँ यूज करा जाता है? कुकिंग में यूज करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, ठीक है, इंजन्स में, फैक्ट्रीज में इसका यूज करा जाता है। पेट्रोलियम, it is also a fossil fuel like coal. Half of the energy used on the earth comes from petroleum. It is formed by remains of dead plants and animals which are covered by sand and clay. Millions of years ago, many fuels can be extracted from petroleum. बहुत सारे फ्यूल, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। पैराफिन वैक्स भी आपका यहीं से एक्सट्रैक्ट होगा। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स, टू मेक the process of extraction of this petroleum is called fraction distillation. देखो पैराफिन वैक्स को जो हम निकालते हैं वो किसके मेथड से निकालते हैं? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, बिकॉज मेनी यूजफुल थिंग्स आर derived फ्रॉम पेट्रोलियम, और इसे क्या कहा जाता है? इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। नाउ कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल। Coal and petroleum are valuable gift of nature. The rate at which they are being used today indicates that they are likely to be exhausted very soon. We need to conserve coal and petroleum, ठीक है। और हमें क्या करना है? कोल और पेट्रोलियम को कंजर्व करके रखना है फॉर द फ्यूचर। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, दे आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड, दे आर अवेलेबल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ, ठीक है, इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और ये खत्म भी नहीं होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।